आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर मैथ में एक नया चैप्टर का नाम है बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। और इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को बात करना है अलग अलग चीज़ों के बारे में, जैसे पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट, रे, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, कर्व, क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व, पॉलीगॉन, अलग अलग प्रकार की चीज़ों के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार है। मजेदार इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर में बेसिकली ड्राइंग आप देखने वाले हैं, अलग अलग प्रकार का आप इसमें ड्राइंग देखने वाले हैं। इसमें उतना कुछ खास है नहीं इस चैप्टर में, बस अलग अलग प्रकार का ड्राइंग है और अलग अलग प्रकार के ड्राइंग का नाम भी अलग अलग है ना। जैसे आपको मिलेगा कर्व, क्लोज कर्व, ओपन कर्व, लाइन सेगमेंट, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, रे, उसी प्रकार का अलग अलग प्रकार का आपको ड्राइंग, पॉइंट, ये सब प्रकार आपको इसमें मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर का नाम बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज। इसमें ना यदि आप एक शब्द पे यदि आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा वो है ज्योमेट्रिकल। क्या है? ज्योमेट्रिकल। और इसके बारे में ही थोड़ा सा हम लोग पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, ये जो आप जियोमेट्रिकल देख रहे हैं ना, जियोमेट्रिकल, ये जियोमेट्रिकल बेसिकली एक ग्रीक शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रीक शब्द, यानी कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? जियोमेट्रॉन, GEOMATRON, मेट्रॉन, जियोमेट्रॉन। समझिए इसमें ना हम समझाना क्या चाह रहे हैं, पहले उसको समझिए। ये जो बेसिकली आप जो वर्ड देख रहे हैं जियोमेट्रिकल, ये जियोमेट्रिकल हमारा क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। अब सवाल है कि सर ये ग्रीक वर्ड क्या होता है? जैसे देखो, जैसे हम लोग भारत में बोलते हैं ना हिंदी, और हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं, आप, तुम, तेरे, मेरे, यहाँ, वहाँ, खाना, पीना, ये सब क्या हमारा एक हिंदी शब्द है ना, हिंदी वर्ड है। उसी प्रकार से ग्रीस में बोला जाता है जो शब्द, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रीक वर्ड। तो ये जो बेसिकली आप ज्योमेट्रिकल देख रहे हैं, ये कौन सा शब्द है? ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड में भी कौन सा शब्द से बना है हमारा ज्योमेट्रिकल? जियोमेट्रॉन से बना हुआ है। कहने का मतलब ये हो गया कि जियोमेट्रॉन हमारा एक ग्रीक वर्ड है और जियोमेट्रॉन से ही हमारा बना है जियोमेट्रिकल। ओके, अच्छा, जियोमेट्रिकल को ना आप एक और नाम से पुकार सकते हैं, जियोमेट्री। सिंपली आप जियोमेट्रिकल बोलो या फिर जियोमेट्री बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको कुछ और बातें बताते हैं। तो यहाँ पे आपने पहला ये समझा कि ये जो आप जियोमेट्रिकल देख रहे हैं वो एक शब्द हमारा बना है। किस शब्द से? ग्रीक वर्ड से बना है। और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? जियोमेट्रॉन। तो जियोमेट्रॉन हमारा एक ग्रीक वर्ड है जो कहाँ पे बोला जाता है? ग्रीस देश में बोला जाता है। तो जियोमेट्रॉन हमारा एक ग्रीस यानी कि ग्रीस वर्ड है और इसी से हमारा शब्द बना हुआ है जियोमेट्रिकल। ठीक है ना। लेकिन ग्रीस में जियोमेट्रॉन का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे खाना, खाना का मतलब क्या हुआ? भोजन खाना, बेसिकली ईट करना। उसी प्रकार से यदि ग्रीस में जियोमेट्रॉन बोला जाता है तो इसका मतलब क्या होता है ग्रीस में, उसके बारे में जरा समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें दो शब्द है हमारे पास। एक है जियो, GEO, जियो, इसका मतलब होता है अर्थ। इसका मतलब क्या होगा? अर्थ। और दूसरा आपको इसमें शब्द दिख रहा होगा मेट्रॉन, METRON, मेट्रॉन। इसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो अब जरा आप हमको बताइए कि ग्रीस में मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? अर्थ मेजरमेंट। अर्थ मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ? क्या धरती को नापना? बताओ जरा। नहीं, धरती को नापना नहीं। बेसिकली पहले के लोग ना ज्योमेट्री का इस्तेमाल क्यों करते थे, जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसका इस्तेमाल पहले के लोग क्यों करते थे? धरती पर मौजूद अलग अलग चीजों को नापने के लिए, मेजर करने के लिए। जैसे नदी कितना बड़ा है, पहाड़ कितना बड़ा है, समुद्र कितना गहरा है, यहाँ से चंद्रमा का दूरी कितना है, इन प्रकार की चीजों को नापने के लिए पहले के लोग क्या इस्तेमाल करते थे? जियोमेट्री इस्तेमाल करते थे। तो वही हम लोग इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि आखिर जियोमेट्री क्या होता है ना, ये किस किस प्रकार का है, इसका क्या यूज है हमारे लाइफ में, इसके ऊपर सवाल कैसे आएंगे, सब कुछ हम लोग यहाँ पे समझेंगे। लेकिन फिलहाल आपने फिलहाल क्या समझा? आपने यहाँ पे ये समझा कि जो जियोमेट्रिकल, जो भी, या फिर आप जियोमेट्री भी बोल सकते हैं, ये हमारा बना है एक ग्रीक वर्ड से। और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? जियोमेट्रॉन। और जियोमेट्रॉन का मतलब क्या होता है? बेसिकली अर्थ मेजरमेंट। और अर्थ मेजरमेंट का मतलब क्या हो गया कि अर्थ पर यानी कि धरती पर जितने भी चीज मौजूद है
उसको नापने का एक तरीका। जैसे समुद्र कितना बड़ा है, तालाब कितना बड़ा है, समुद्र कितना गहरा है, यहाँ से चंद्रमा का दूरी कितना है, तारा का दूरी कितना है, मार्स का दूरी कितना, इन्हीं सब चीजों को पता करने के लिए हमारे लोग पहले ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते थे। आप ज्योमेट्री बोलो या फिर ज्योमेट्रिकल बोलो, बात लगभग सेम, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल क्यों करते थे लोग पहले? धरती पर मौजूद अलग अलग चीजों को मेजर करने के लिए। लेकिन कैसे मेजर करते थे हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें, बात समझ आ रही है। तो क्या ये जो ज्योमेट्रिकल शब्द था इसका मतलब समझ आ गया? एक बार फिर से बताते हैं। जियोमेट्रिकल या फिर जियोमेट्री हमारा एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। वो ग्रीक वर्ड हमारा है जियोमेट्रॉन, यानी कि जियोमेट्रॉन से ही हमारा बना हुआ है क्या? जियोमेट्रिकल या फिर जियोमेट्री। और ग्रीक्स में यानी कि ग्रीस देश में जियोमेट्रॉन का मतलब होता है अर्थ मेजरमेंट, क्योंकि इसमें दो शब्द है, एक जियो और एक मेट्रॉन। जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो पहले के लोग जियोमेट्री का इस्तेमाल क्यों करते थे? धरती पर मौजूद अलग अलग चीजों को नापने के लिए, मेजर करने के लिए, ठीक है। चलिए, ये था हमारे चैप्टर का एक तरीके का इसका मतलब था। अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से पर, और इसमें बेसिकली हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में समझेंगे। बहुत सारा इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, उसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे आपको इसमें पता ये चलेगा कि पॉइंट क्या होता है, उसके बाद फिर पता चलेगा लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, अलग अलग प्रकार के चीजों के बारे में हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहले नंबर पे पॉइंट्स बहुत सिंपल है समझना, इसको आप ऐसे समझ लो। एग्जांपल बस मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पे ना एक तरीके से ये लिखा हुआ है, समझना ध्यान से। ये हमारा क्या, एक बिंदु है, एक डॉट आपने दिया बेसिकली, और यही डॉट क्या कहलाएगा? पॉइंट। इसका आप कुछ नाम दे दो, सपोज ए, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा, इसका नाम क्या हो गया? बी, कुछ भी आप पॉइंट दे सकते हैं, और इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो ये जो बेसिकली डॉट देखते हैं आप इस प्रकार का, यही हमारा कहलाता है पॉइंट। अब आपको लग रहा होगा सर इसमें कौन सा बड़ा बात है, ये तो हम लोग पहले से जानते थे। हाँ, आप जानते हैं, लेकिन ये एक तरीके से आपका क्या है, इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको हर चीज समझ में आएगा। ये तो बहुत ही बेसिक सा हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी ये सब हमारा क्या है? पॉइंट ही तो है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी सी एंड डी आर दी पॉइंट्स, ये सब हमारा पॉइंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर पे हम लोगों को डिस्कस करना है लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट क्या होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल इसका देखिए, पहले आप ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन खींचो, ओके, और एक पॉइंट आप यहां पे दे दो और एक पॉइंट हमारा यहां पे दे दो। तो ये जो आपके सामने बन के तैयार हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। और इस पॉइंट का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए और बी। तो आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन था, इसका यहाँ पे एक पहला पॉइंट और इसका एक दूसरा पॉइंट, इसका ही हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो जब भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन रहे और एक पॉइंट इधर रहे और एक पॉइंट उधर रहे, उसी को हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या इसमें कोई डाउट होगा आपको? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अब एक बात इसमें आप और जान लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग शॉर्ट करके कैसे लिख सकते हैं पता है? ऐसे ए बी लिखो और उसके ऊपर आप इस तरीके का बना दो छोटा सा, ये हो गया। कहने का मतलब यदि आपको इतना बड़ा बनाने का मन नहीं है तो इसी को हम लोग छोटा करके कैसे बनाते हैं, ए और बी, दो पॉइंट का नाम था ना इसमें, तो ए और बी यहाँ पे लिख देंगे, इसके ऊपर एक छोटा सा ये हम लोग ऐसा बना देंगे। तो जब टीचर आपको या तो ये देख लेंगे या फिर ये देख लेंगे तो वो समझ जाएंगे ये किसका बात कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट का बात कर रहा है जिसका कितना पॉइंट है, दो पॉइंट है, एक ए और एक बी। हाँ, बता देंगे, वो भी बता देते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी को हम लोग शॉर्ट करके कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको ना फिर सवाल है कि सर इसका इस्तेमाल कहाँ पे आता है। इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे जब हम लोग सवाल बनाएंगे ना, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब जरा आप हमको एक बात बताइए यहाँ पे कि ये हमारा पॉइंट क्या है, फिक्स पॉइंट है,
इस कोने पे भी हमारा एक फिक्स पॉइंट है। तो लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्केल से मेजर कर सकते हैं। मेजर क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड पॉइंट है। हो सकता है ये कितना हो सकता है, 15 से तो बेसी होगा, लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास होगा। तो लाइन सेगमेंट के पास 2 फिक्स पॉइंट है, इसके वजह से ही हम लोग लाइन सेगमेंट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो आप यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे, लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड, लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर, यानी कि लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्यों मेजर कर सकते हैं, मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि बताओ लाइन सेगमेंट को हम मेजर क्यों कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं मेजर क्योंकि लाइन सेगमेंट हमारा बेसिकली क्या होता है, 2 पॉइंट होता है, एक लास्ट मतलब एक इधर और एक इधर, और ये दोनों पॉइंट कैसा होता है, फिक्स पॉइंट होता है। इसका मतलब हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं स्केल से। आगे बढ़े हम लोग, और इतने बड़े लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, इस तरीके से करेंगे, है ना। अच्छा हाँ, एक बात और, इसमें बच्चों को और कंफ्यूजन होता है। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हमारा बराबर ही है। ए बी लिखो या फिर क्या लिख सकते हैं आप, बी ए लिख लो, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा, दोनों का मतलब सेम है। तो इतने बड़े लाइन सेगमेंट को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं, स्केल से नाप सकते हैं। चलिए अब आ जाइए आप तीसरे नंबर पे, रे, RAY, रे। ये रे क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखो ये ना हमेशा किस प्रकार का होगा, इस प्रकार का होगा। यहां पे हमारा एक पॉइंट फिक्स होगा, लेकिन यहां पे हमारा कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं होगा। लेकिन इसका नाम देने के लिए हम यहाँ पे ए बी दे देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, रे जब भी आपके सामने आएगा उसका एक पॉइंट फिक्स होगा, लेकिन एक पॉइंट हमारा फिक्स नहीं होगा। इसके आगे क्या दिया हुआ रहेगा, एरो का साइन दिया हुआ रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप इसको इधर तो नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप इसको इधर जहां तक बढ़ाना चाहे आप वहां तक बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप ये मत समझिएगा कि सर ये पॉइंट ए है पॉइंट बी है, नहीं, ये पॉइंट नहीं है, बस इसका हमने नाम रखने के लिए दिया है। लेकिन कैसे कोई फिक्स पॉइंट है इधर, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एरो का साइन लगा हुआ है। और एरो का मतलब आपको पता है कितना दूर तक लेके जा सकते हैं, नहीं, बहुत दूर तक, जहां तक आपका मन करे वहां तक लेके जाओ, है ना। तो कहने का मतलब एरो आप कैसे पहचानोगे, इसका एक तरफ फिक्स पॉइंट होगा और एक तरफ फिक्स पॉइंट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। और इसको आप जहां तक लेके जाना चाहे वहां तक उसको बढ़ा सकते हैं इधर की ओर, लेकिन क्या आप इसको इधर बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा पॉइंट कैसा होता है, फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको लिखें। अच्छा मान लीजिए इस प्रकार का दे दिया, तो क्या ये भी रे है, बताओ जरा। हाँ ये भी रे है ना, तो दोनों हमारा रे है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखो इसको लिखने का तरीका ये है, हाँ इसमें आप लिखेंगे ए बी और इस तरीके से एरो का साइन बना देंगे, ये हो गया। या फिर इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं बताओ, बी ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है, ये ए और बी यहाँ पे हाँ लिख देना आप बी, तभी तो आप एक रे का नाम दे पाओगे ना। बात समझ में आ रही है। यदि आप केवल ए लिखते तो ए हमारा क्या है, सिंपल एक पॉइंट है ना, तो यहाँ पे बी भी दे देना। लेकिन क्या हमारे बी एक फिक्स पॉइंट है क्या, नहीं, ये पॉइंट नहीं है, बस हमने इसको नाम रखने के लिए दिया है। लेकिन आप इसको जहां तक लेके जाना चाहे वहां तक लेके जा सकते हैं। तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या तो ए बी के ऊपर एरो बना दो या फिर बी ए के ऊपर एरो बना दो, दोनों हमारा क्या है, सेम ही चीज है। ठीक है ना। अच्छा चलिए अब हम आपसे एक जरा जनरल सा सवाल पूछते हैं, जरा सोच समझ के आप लोग जवाब दीजिएगा। बताइए, क्या एक रे को हम लोग मेजर कर सकते हैं, नहीं मेजर कर सकते हैं। क्यों नहीं, क्योंकि आप इसको जहां तक लेके जाना चाहें आप वहां तक लेके जा सकते हैं। तो क्या इसको हम लोग कभी मेजर कर पाएंगे, नहीं मेजर कर पाएंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे कि रे कैनॉट बी मेजर्ड। आप रे को मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, यदि कोई पूछते कि बताओ रे को मेजर क्यों नहीं कर सकते हैं, मेजर इसको इसलिए नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसको इसलिए नहीं नाप सकते हैं क्योंकि इसका एक पॉइंट क्या होता है, एरो वाला होता है। और इसका मतलब होता है कि आप इसको जहां तक लेके जाना चाहें वहां तक लेके जा सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर में आ जाइए। रे के बाद आता है हमारा लाइन, रे के बाद लाइन आएगा हमारा। चलिए लाइन के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, लाइन हमारा कुछ इस प्रकार का होगा, दोनों तरफ एरो, और इसका आप कुछ नाम दे दो ए और बी। क्या यहाँ पे भी आप क्या समझेंगे कि ए बी हमारा एक 2 पॉइंट है क्या,
नहीं, नाम रखने के लिए हमने केवल इसको दे दिया है। जैसे मान लीजिए कि आप इसको नाम देते ही नहीं ए बी, तो हमारा इस लाइन का नाम क्या होता, कुछ नहीं होता। लेकिन नाम देने के लिए, अच्छी तरीके से मैथ को समझने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, दो नाम दे देते हैं, ए और बी, है ना। अच्छा, इसमें आप क्या देख रहे हैं, अच्छा पहले बताओ, लाइन सेगमेंट में आपने क्या देखा, दोनों पॉइंट फिक्स होता है, आप इसको मेजर कर सकते हैं आराम से, है ना। इसमें क्या होता है, एक पॉइंट फिक्स होता है लेकिन दूसरा वाला हमारा फिक्स नहीं होता, वो एरो होता है, इसको आप जहां तक लेके जाना चाहें वहां तक लेके जा सकते हैं। लेकिन आप लाइन में क्या देख पा रहे हैं, लाइन में दोनों तरफ जहां तक आप लेना चाहें वहां तक लेके जा सकते हैं। क्या इसमें कोई फिक्स पॉइंट है, क्या इसमें एक भी फिक्स पॉइंट है, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, इसमें दोनों तरफ क्या है, एरो है। इसका मतलब है कि आप इसको जहां तक लेके जाना चाहें आप वहां तक इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा बताइए, लाइन को कैसे लिखेंगे, या तो आप ए बी लिखो, इसके ऊपर ये एरो बना दो, या फिर बी ए लिख के इसके ऊपर ये एरो बना दो, ये हमारा हो गया लाइन। तो लाइन आपको समझ में आया, तो जब भी दोनों तरफ एरो दिखे उसको आप क्या समझेंगे, वो क्या है, एक लाइन है। तो बताइए, क्या लाइन को हम लोग मेजर कर सकते हैं, हाँ या ना, लाइन को भी मेजर नहीं कर सकते। तो यहां पे लिखेंगे लाइन कैनॉट बी मेजर्ड, लाइन को भी मेजर हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं मेजर, क्योंकि ये भी हमारा एरो है, वो भी एरो है, अब इसको जहां तक लेके जाना चाहे वहां तक ले जा सकते हैं, इसका फिक्स पॉइंट नहीं है, इसका कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चौथा हो गया, पांचवें नंबर में आ जाइए। पांचवें नंबर में इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन। आगे बात करें, चलिए जरा देखिए ध्यान से इसका एग्जांपल पहले। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है दो चीज आपस में टकरा जाना। क्या हो जाना, दो चीज आपस में टकरा जाना। तो ये बताओ यहाँ पे किसका बात हुआ है, लाइन का बात हुआ है ना। तो दो लाइन आप बना लो पहले, एक लाइन हमारा ये हो गया, इधर भी एरो और इधर भी एरो, और एक लाइन हमारा ये हो गया। क्या ये हमारा लाइन है, बताओ, नहीं, ये वाला तो लाइन है, लेकिन क्या ये वाला लाइन है, नहीं है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे एरो दे देंगे, दोनों क्या बन जाएगा, लाइन बन जाएगा। और बताओ दोनों लाइन हमारा कहाँ पे टकरा रहा है, यहाँ पे। इस पॉइंट का नाम आप कुछ भी दे दो, ओ दे दो, मान लो क्या दे दिया हमने, आप इस पॉइंट का नाम ओ। तो जब हमारा कोनो, मतलब कि जब हमारा कभी भी दो लाइन आपस में जब टकराता है, तो वो दोनों लाइन को हम लोग क्या कह देते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कह देते हैं। और जिस पॉइंट पर टकराता है वो बेसिकली हमारा क्या होगा, एक पॉइंट होगा, यानी कि कहीं पर टकराएगा तो एक तो पॉइंट होगा ना जहां पे टकराएगा। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, हमारे दोनों लाइन कह देंगे, और ये हमारा पॉइंट हो गया इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। आगे बढ़े हम लोग, चलो नेक्स्ट। इंटरसेक्टिंग लाइन के बाद आता है हमारा पैरेलल लाइन। अच्छा पहले आप लोग इतना लिखिए, उसके बाद फिर हम इसको मिटाने वाले हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी इसको स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से कॉपी में कर लीजिए नोट, क्योंकि इसके बाद हम लोग भी और अभी कुछ और बात करने वाले हैं। ये जरूर लिखिएगा, ये जो है ना इस तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये वाला। और ये बेसिकली है कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन है। आप इसमें इंट्रोडक्शन भी जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन है। तो अब आपको समझ में आया ज्योमेट्री का इस्तेमाल पहले के लोग क्यों करते थे, धरती पर मौजूद अलग अलग चीज़ों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसको जल्दी से आप लोग कॉपी कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग कुछ और बातें करते हैं। इधर वाला मिटा दे, इधर वाला, चलो ठीक है। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट 6 नंबर में आप लिखेंगे पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है, देखिए ध्यान से, इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, आप एग्जांपल से ज़्यादा समझ पाएंगे। देखिए हमारे पास दो लाइन है, एक ये है और एक हमारा ये है। सिंपल है, समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इस लाइन का आप नाम दे दो L, इसका नाम दे दो M, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप चाहें, चलो आपको ALM देने का मन नहीं कर रहा था, आप इसको नाम दे दो A और इसको नाम दे दो यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे D। क्या आपको ये दो लाइन आपस में दिख रहा है, बिल्कुल दो लाइन दिख रहा है। लेकिन ये दो लाइन कैसा है पता है,
ये दोनों लाइन ना एकदम बराबर दूरी पे रखा हुआ है, और जब इन दोनों लाइन को हम आगे ऐसे बढ़ाएंगे तो क्या दोनों आपस में कभी टकराएगा? नहीं टकराएगा। क्यों नहीं टकराएगा? क्योंकि इन दोनों के बीच का दूरी क्या है? बराबर दूरी है। तो जब तक आप इसको ऐसे बढ़ाते चलेंगे, कभी भी ये दोनों आपस में टकराने वाला नहीं है, या फिर क्या ये दोनों एक दूसरे से दूरी पे भागेगा? क्या दूर भी नहीं भागने वाला है। तो जब भी कोई लाइन आपस में बिल्कुल सीधा हो, बराबर दूरी पे हो, और उसको जब तक आप आगे बढ़ाएंगे तब तक वो ना मिले, ना दूर भागे, उस प्रकार की लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हमारे पास ये दो लाइन है तो आप इसको कहीं भी लेकर चले जाओ, ये दोनों बराबर इसी तरीके से चलता जाएगा, कहीं भी ये दोनों दूर नहीं भागेगा दूसरे से, या फिर कभी भी दोनों आपस में टकराने वाला भी नहीं है। तो इस प्रकार के लाइन को हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन। उसी प्रकार से आप इसको इधर भी कर सकते हैं, इधर भी आप इसको इधर बढ़ाएंगे और वहां जहां तक आपको लेके जाने का मन कर रहा है आप वहां तक लेके जाइए, दोनों का दोनों साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन कभी भी टकराने वाला नहीं है और कभी भी दूर भी नहीं भागने वाला है। तो इस प्रकार के लाइन को हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन। अच्छा, इसको लिखने का तरीका फिर क्या है? देखो, इसको लिखने का तरीका ये है, जैसे ए बी आप लिखेंगे, और पैरेलल क्या साइन कैसे होता है इसे देखो, टेढ़ा, थोड़ा सा टेढ़ा, और ये 11 लिखेंगे आप। 11 लिखने का मतलब ये दो लाइन वो बता रहा है बेसिकली। तो ए बी लिखेंगे, फिर ये 11 का साइन देंगे, लेकिन ये 11 कैसा, बिल्कुल सीधा नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा, और ये दोनों बेसिकली लकीर क्या बता रहा है? पैरेलल लाइन को बता रहा है। तो बताओ ए बी किसके साथ पैरेलल है? सी डी के साथ। इसका मतलब यदि आप ए बी देकर इस प्रकार का यदि आप लिख देते हैं तो सामने वाला समझ जाएगा कि दो लाइन है, एक का नाम है ए बी और दूसरे का नाम है सी डी, और दोनों आपस में कैसा लाइन है? पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो ये हमारा होता है पैरेलल को लिखने का तरीका। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब यहां पे ना आप दो बातें नोट करके लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। दो बात आप इसमें लिखेंगे। पहला बात आप इसमें ये लिखेंगे, समझिए। चलिए हम ना आपसे एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? जरा जवाब दीजिएगा इसका। हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, बताइए इस पॉइंट से हम कितना लाइन पास करवा सकते हैं? यानी कि इस प्रकार का लाइन कितना पास हो सकता है इस पॉइंट से? इस प्रकार का लाइन क्या एक ही हो सकता है या फिर बहुत सारे हो सकता है? इनफाइनाइट, वेरी गुड। यानी कि एक सिंगल पॉइंट से हम जितना लाइन चाहे उतना लाइन पास करवा सकते हैं। उसी प्रकार से आप ये वाला भी ले लो, जितना आप चाहे उतना कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट क्या समझा? एक सिंगल पॉइंट से हम लोग जितना लाइन चाहे उतना लाइन पास करवा सकते हैं, हाँ या ना? ठीक है, चलो। तो इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे, इनफाइनाइट number of lines can pass through a single point। मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि एक सिंगल पॉइंट से, यानी कि जो हमारे यहाँ पे सिंगल पॉइंट था, इस एक सिंगल पॉइंट से हम जितना चाहे उतना लाइन पास करवा सकते हैं, और जितना मन चाहे उतने के लिए हमने एक वर्ड क्या इस्तेमाल कर दिया? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, आपके सोच से भी बहुत दूर। तो एक सिंगल पॉइंट से हम लोग बहुत सारे लाइन को पास करवा सकते हैं। ये पहला नोट आप इसमें लिखेंगे। दूसरा नोट आप इसमें ये लिखेंगे, चलिए अब ना एग्जाम्पल देते हैं हम आपके सामने। बताइए, आपके पास यहाँ पे दो पॉइंट है, एक हमारा पॉइंट ये वाला है और एक पॉइंट हमारा ये वाला है। बताइए इस दो पॉइंट के मदद से आप कितना लाइन पास करवा सकते हैं? लेकिन जब भी लाइन पास करेगा तो इन्हीं दोनों पॉइंट के थ्रू पास करना चाहिए। तो बताइए दो लाइन के मदद से आप कितना, दो पॉइंट के मदद से आप कितना लाइन पास करवा सकते हैं? मात्र एक ही करवा सकते हैं। क्योंकि देखो यदि आप इस तरीके से इसको खींचोगे, मान लीजिए कि हमारा पॉइंट ये यहाँ पे नहीं यहीं पे है, क्या दिक्कत है? क्या ये हमारा पहला पॉइंट था और ये हमारा दूसरा पॉइंट था। क्या इन दोनों पॉइंट का मदद लेके आप इसके ऊपर कोई और लाइन पास करवा सकते हैं? नहीं करवाएंगे। मान लीजिए आप ऐसे करवाते हैं तो केवल किससे पास हुआ? बी से पास हुआ, वो नहीं कहलाएगा हमारा। उसी प्रकार से यदि आप ऐसे पास करवाते हैं तो केवल ए से पास होगा। सोचो, ये बड़ा ही विचित्र बात है और बहुत ही सोचने वाला बात ये है
कि एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास करवा सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट होने के बावजूद मात्र एक ही लाइन पास हो सकता है। ये विचित्र बात है कि नहीं? यहाँ पे एक पॉइंट से बहुत सारा लाइन पास करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट होने के बावजूद हम लोग मात्र एक ही लाइन पास करवा सकते हैं। तो ये कई बार आपसे ट्रू फॉल्स में या फिर एमसीक्यू टाइप में पूछ लेगा, तो याद रहेगा ये बात। तो एक सिंगल पॉइंट से कितने लाइन पास करवा सकते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन 2 पॉइंट से कितना करवा सकते हैं? मात्र एक ही लाइन पास करवा सकते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे only one line can pass through 2 points. यानी कि केवल एक ही लाइन हमारा पास हो सकता है 2 पॉइंट के मदद से। ठीक है, चलो अब ये हमारा हुआ फाइनल आज का टॉपिक कंप्लीट। इसको जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए, ऑनलाइन वाले लीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, नहीं तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या यहाँ तक के क्लास में आप लोगों को कोई भी डाउट है? सब आसान था? बिल्कुल। आने वाले क्लास में यानी कि कल हम लोग कुछ और अलग अलग इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करेंगे। आज हमने टोटल बात किया है 6 तक। उसके बाद हमने आपको 2 नोट लिखवाया है, इसको भी आप जरूर लिखिएगा अपनी कॉपी में। और इस पहले वाले नोट के लिए ये वाला डायग्राम बनाइएगा और दूसरे वाले नोट के लिए ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, दोनों के लिए डायग्राम भी बगल में बना लीजिएगा। हो गया? चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा होगा। और ये हमने आज बेसिकली बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का क्लास जो है हमारा आज का शुरुआत है। तो कहीं पर कोई दिक्कत रहे तो कमेंट जरूर कीजिए। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को और कुछ अलग इंपॉर्टेंट टर्म को भी हम लोग समझने वाले हैं ड्राइंग के थ्रू, अलग अलग कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।